बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेसिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ पर हम बात कर रहे हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन हम उतनी कर लेंगे कि इंशाल्लाह आगे जब जाकर आप ऐसे जो इस फील्ड में आगे जाना चाहता है या चाहती है, या इस कोर्स में आगे जो टर्मिनोलॉजीज़ मैं यूज़ करूँगा वो जब मैं यूज़ करूँ तो आपको आसानी हो, मुश्किल ना हो। आपका इतना बैकग्राउंड बन चुका होगा इंशाल्लाह कि आप जो है उस चीज़ को समझ पाएंगे आसानी के साथ। यानी कि उस वक्त मैं आपसे ये तवक्को करूँगा कि आपको वो चीज़ आती है। इसीलिए ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, बेसिक और मिड लेवल की जो भी हैं हम कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आपको फिर बाद में जाकर दोबारा ये मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े। ठीक है। तो आज मज़ीद आगे हम चलेंगे, और ये लेक्चर पिछले लेक्चर ही का तसलसल है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये टर्मिनोलॉजीज़ फिर मैं एंड करूँगा एक ख़ास जगह पर जाकर, और उसके बाद फिर हम जब टॉपिक्स स्विच करेंगे तो साथ साथ आगे भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आती जाएंगी। तो वहाँ पर फिर मैं रन टाइम पे आपको उन चीज़ों को बताता जाऊँगा, क्योंकि बेस तो आपकी बन चुकी हुई होगी। तो इसीलिए हम थोड़ा सा वक्त इन टर्मिनोलॉजीज़ पर लगा रहे हैं। आप दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर यही चीज़ें, यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सिक्योरिटी की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बचपन में जब हम कुरान पढ़ते थे तो उससे पहले क्या होता था, नूरानी कायदा पढ़ा जाता था ना, ताकि आप अपने जो मखारिज जिसे कहा जाता है दुरुस्त करें। इसी तरीके से हर एक फील्ड की अपनी बेसिक्स होती हैं, वो दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही बस टॉपिक शुरू करवा दिए, ऐसे मेरी नज़र में नहीं होना चाहिए, गलत है ये। तो आगे चलते हैं, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ क्या होते थे ये हमने देखा। और कॉम्प्रोमाइज़ मैंने आपको बताया था कि अटैक जब सक्सेसफुल हो जाता है इंटरनेट की दुनिया के अंदर, जैसे वो साइबर अटैक कहा जाता है। साइबर अटैक किसे कहते हैं? एक ऐसा अटैक अटैक जो कि इंटरनेट के ज़रिए से किया जा रहा है, आपकी रिसोर्सेज के ऊपर, आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है। बहरहाल हम साइबर अटैक्स और साइबर सिक्योरिटी तो स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रहे, लेकिन समझाने के लिए आपको ये बताना ज़रूरी है कि कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चुरा ली गई है। यानी कि जिसने अटैक किया है, अटैकर ने, वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसको इंसिडेंट भी कहा जाता है, इसको ब्रीच भी कहा जाता है। ठीक है। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब थ्रेट जो है, जो डेंजर है, जो ख़तरा था, वो आपके बिज़नेस को या आपकी इंफॉर्मेशन को या आपकी कंपनी को या आपके कंप्यूटर को, आपकी इंफॉर्मेशन को इन शॉर्ट नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे आप? कि इंसिडेंट हो गया। ठीक है, या ब्रीच हो गया, या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ये वो वर्ड्स थे जो कि लास्ट टाइम हमने देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि रवां होने के लिए वहीं से मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाए। आगे चलते हैं, और एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है सिक्योरिटी के अंदर, उसे कहा जाता है काउंटर मेजर्स। ठीक है, काउंटर मेजर्स, ये आपने याद रखना है बड़े अच्छे तरीके से। आसान है। देखें, जहाँ पर भी काउंटर का वर्ड है, काउंटर का मतलब होता है कि जवाब दो। ठीक है, काउंटर करना। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप कहेंगे मैंने उसको काउंटर किया। एक तो होता है ना कि मैंने उसको जवाब दिया। थोड़ा सा अगर अटैकिंग अंदाज में कोई बात करे तो वहाँ पर होता है कि मैंने उससे काउंटर किया। तो काउंटर मेजर्स का मतलब होता है, मेजर्स का मतलब है इकदामात। एक ऐसा इकदामात जो कि किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, कि जब आपका अटैक अगर हो रहा हो या हो जाए, या इंसिडेंट हो जाए, आपसे मैं कहूँगा इंसिडेंट हो जाए, तो आपके पास ऐसे इकदामात होने चाहिए कि आप उस अटैक का जवाब दे सकें। ठीक है, वो जो इकदामात होंगे, वो जो मेजर्स होंगे, वो जो तरीके होंगे, उन्हें उन्हें कहा जाएगा काउंटर मेजर्स। ठीक है, तो लिखा हुआ है टूल्स यूज टू थ्वार्ट अटैक्स। क्या मतलब है? यानी कि अटैक्स को नाकाम बनाने के लिए जो आप टूल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उन्हें काउंटर मेजर्स कहा जाता है। इसके भी बहुत से नाम हैं। इसको सेफ गार्ड्स भी कहा जाता है, प्रोटेक्शंस भी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स, ये याद रखना है आपने। ठीक है, कंट्रोल्स, ये एक ही कॉन्सेप्ट के मुख्तलिफ नाम है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ को इंसिडेंट भी कहते हैं, ब्रीच भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, इंसिडेंट, ब्रीच, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो काउंटर मेजर्स हो गया, सेफ गार्ड्स हो गया, प्रोटेक्शंस हो गई, कंट्रोल्स हो गया, ये एक ही कॉन्सेप्ट के मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे कुछ टूल्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं सॉफ्टवेयर्स हो, अगर आप इस लाइन में अगर आप इसको पढ़ें, इट कुड बी टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब है कि लॉजिकल, जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अटैक्स को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल एंटी वायरस हो गया आपका। ठीक है, या एंटी वायरस जो आप बोलते हैं, वो एक काउंटर मेजर है ना वायरस को रोकने के लिए, एंटी वायरस। ह्यूमन ह्यूमन क्या मतलब, आप कोई गार्ड खड़ा कर देते हैं किसी बैंक के दरवाजे के ऊपर, तो ये भी एक काउंटर मेजर हो गया ना, ताकि कोई अगर रॉबर आए तो वो क्या करेगा, उसको रोकेगा।
और अ मिक्सचर ऑफ टू, या इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि दरवाजे के ऊपर कैमरा भी लगाया हुआ है आपने और गार्ड भी खड़ा किया हुआ है। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी। इन्हें इन्हें कहा जाता है काउंटर मेजर। फ़िलहाल इतना ही आप याद रखें, वर्ड्स को याद रखना है आपने, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, काउंटर मेजर्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ये बहुत लंबी फ़हरिस्त है, लेकिन इसमें जो बुनियादी तौर पे दो आपको पता होने चाहिए कम से कम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है जी, वैसे तो तीसरा भी मैंने लिख दिया, लेकिन पहले तो बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव। ठीक है, आपको अक्सर लोगों को इस चीज़ में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। इवन के हायर लेवल पे भी आप चले जाते हैं, एमएस पीएचडी पे भी लेवल पे भी जाते हो आप, तो वहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रिवेंशन और डिटेक्शन में फ़र्क क्या है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है क्या, ये काउंटर मेजर्स हैं। काउंटर मेजर्स का मतलब क्या होता है कि आपने अटैक को रोकने के लिए क्या इकदाम किए हुए हैं, ठीक है, और उनके लिए आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़िज़िकल चीज़ें हैं या टेक्निकल चीज़ें हैं। जब मैं फ़िज़िकल की बात करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि दैट यू कैन टच। टेक्निकल का मतलब है सॉफ्टवेयर्स हो गए, कुछ इस तरह के टूल्स हो गए, वो आप यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन डिटेक्शन का मैं आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपकी एक कंपनी है, ठीक है, ये आपका घर है फॉर एग्ज़ाम्पल। आपने घर के मेन गेट के ऊपर एक कैमरा लगाया हुआ है, ताकि जिसके ज़रिए से आप मॉनिटर कर सकें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। या घर के अंदर आपने कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है, बाहर नहीं लगाया हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्पल सर आप इसको समझें। और घर के बाहर आपने क्या किया हुआ है कि लॉक किया हुआ है, ठीक है, आपने एक बड़ा ताला लगाया हुआ है और आप इस वक्त घर में नहीं हैं। बड़ा ताला आपने घर के बाहर लगाया हुआ है, उसको लॉक किया हुआ है, और घर के अंदर आपने एक कैमरा लगाया हुआ है। अच्छा, अब आप घर से गए, चले गए, एक रॉबर आया, उसने कोशिश की घर में एंटर होने की, सही है। अब जो ये ताला है, सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रिवेंशन कर रहा है कि डिटेक्शन कर रहा है। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, डिटेक्ट का मतलब है पकड़ना। इसको अच्छे तरीके से समझ लें। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, डिटेक्ट का मतलब है पकड़ो। अब सवाल है पहले क्या आता है, इनकी तरतीब क्या है। ये तरतीब ही कुछ लोगों को पता नहीं होती, ठीक है। हमेशा पहले प्रिवेंट करना आता है, रोकना होता है, ठीक है। जाहिर बात है, चोर आया, घर पे लॉक लगा हुआ था, वो जो लॉक है वो बेसिकली प्रिवेंशन है, रोक रहे हैं ना, कि डायरेक्ट ही वो अंदर नहीं चला गया। जैसे ही वो आपके गेट पर आया तो उसने देखा हाँ भाई ये लॉक है, वो रुक गया। अब वो कोशिश करेगा उसको तोड़ने की, तो क्या हुआ, कुछ वक्त के लिए वो रुक गया। तो उस ताले ने क्या किया, उस लॉक ने क्या किया, उसको मजबूर किया कि भाई तुम रुको और थोड़े से तुम। अब वो उस पर है कि वो क्या इकदाम। अगर तो ताला बहुत अच्छा है जो कि उसका टाइम ज़ाया कर रहा है, तो वो फिर अंदर नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा ये जो मैं जुमले बोल रहा हूँ ना, इसको जहन में रखें। जो चोर होता है, जो अटैकर होता है, जो रॉबर होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो उस जगह से एंटर हो जहाँ पर वक्त मेरा कम लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा वक्त लग गया तो वो किसी की नज़र में आ सकता है। तो जितना अच्छा लॉक लगाया हुआ है आपने मेन गेट के ऊपर, तो इसका मतलब है उतनी ही अच्छी प्रिवेंशन है आपकी। अच्छी प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि अगर अटैकर आ भी जाए या रॉबर आ भी जाए तो उसको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा उसको खोलने में या तोड़ने में, ठीक है। ठीक है, तो वो जो प्रिवेंशन थी, वो जो रोकना था, वो क्या था, वो आपका लॉक था। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ सम हाउ उसने लॉक तोड़ दिया, वो प्रिवेंशन थी, वो जो रुकावट थी वो तोड़ दी और वो इंटर हो गया। अब इंटर होने के बाद अगला स्टेप सिक्योरिटी का ये होता है, जो काउंटर मेजर्स है, कि आराम से बैठ नहीं जाना। हमने करना ये है कि इफ़ सम हाउ वो इंटर हो जाता है, उसने प्रिवेंशन तोड़ दी और रुकावट तोड़ दी, अब कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि उसे पकड़ा जाए। रुकावट तो तोड़ दी, अब पकड़ने के लिए भी तो कोई काउंटर मेजर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अंदर क्या लगाया हुआ था, कैमरा। कैमरा क्या कर रहा है, उसे रोक नहीं रहा, वो डिटेक्ट कर रहा है उसे। अब जाहिर बात है कैमरा क्या रोकेगा उसे, कैमरा तो टॉप पे कहीं पर हमने छुपा के लगाया हुआ है और वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। वो रोक तो नहीं रहा ना उसको, वो सिर्फ उस कैमरे की आंख उसको देख रही है, वो अपना काम करता चला जा रहा है। तो अब जब वो सारा चुरा के ले जाएगा काम, सारा अपना जो भी उसने चुराना था वो ले गया, तो वो रुका तो नहीं, क्योंकि रुकावट जो थी वो तो उसने तोड़ दी, ठीक है, वो तो हो गया काम। अब उसके बाद अगली बारी आती है उसको पकड़ने की। पकड़ा जाता है आपके, फॉर एग्जांपल इस केस में कैमरे के ज़रिए से वो सामान लिया और भाग गया। तो अब होगा क्या, जो उसके बाद ये इंसिडेंट हो गया। अब ये क्या हुआ, दिस इज़ एन इंसिडेंट हुआ,
ठीक है, प्रिवेंशन आपकी गई। तो जो डिटेक्शन के लिए हमने काउंटर मेजर लगाया हुआ था, वो जो कैमरा था, उसके ज़रिए से अब जो उसकी रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं उसको क्या किया जाएगा, पहचाना जाएगा कि ये कौन था। दिस इज़ आ डिटेक्टिव काउंटर मेजर, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये ध्यान में रखें, समझने के लिए आसान है। तो प्रिवेंटेटिव का मतलब क्या है, कीप अटैक्स फ्रॉम सक्सीडिंग, यानी कि अटैक को रोकते हैं, रोकते हैं कि ये कामयाब ना हो सके, ठीक है। मोस्ट कंट्रोल्स आर प्रिवेंटेटिव, ठीक है। मोस्ट जो कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स का मतलब होता है कि जो कि आपने इकदामात किए हुए हैं, जो या तो सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया के अंदर, ठीक है, या फिर अगर आप फ़िज़िकल कंट्रोल की बात करते हैं, फ़िज़िकल का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताई, ये जो ताला था, ये क्या था, ये कंट्रोल था। ये कौन सा कंट्रोल था, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल था। काउंटर मेजर तो था, लेकिन काउंटर मेजर कौन से वाला काउंटर मेजर था, प्रिवेंटिव काउंटर मेजर, या आप इसको कह सकते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल। डिटेक्टिव का क्या मतलब है, आइडेंटिफाई व्हेन अ थ्रेट इज अटैकिंग एंड स्पेशली व्हेन इट इज सक्सीडिंग। वही बात हो गई कि उसने ताला तोड़ा, अंदर आ गया, अब वो कामयाब हो रहा है, अपने काम में कामयाब होता चला जा रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। गौर से देखें, यहाँ पर है आइडेंटिफाई करेगा, रोकेगा नहीं। यहाँ पर कीप था, रोक रहा था, यहाँ रोकेगा नहीं, यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करेगा, जबकि वो अपना काम सक्सीड कर रहा है, करता चला जा रहा है। फास्ट डिटेक्शन कैन मिनिमाइज डैमेज। जितनी जल्दी आप डिटेक्ट कर लेंगे उसे कैमरे के ज़रिए से, तो क्या होगा, जो पुलिस है जो भी है वहाँ पर पहुँच जाएगी। अब आप कह रहे होंगे यार हम कंप्यूटर की दुनिया की सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, ये पुलिस और इसकी बातें देखें, ये एग्जांपल्स आप समझें। जब ये समझ जाओगे तो जब आगे हम टेक्निकल गुफ्तगू करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बआसानी समझ में आएंगी, ठीक है। करेक्टिव, चले मैं आपको बता देता हूँ। करेक्टिव का मतलब ये है कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें डाटा ब्रीच हुआ है। अब आप समझ जाए ना क्या मतलब है, वो उस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो वहाँ पर होता ऐसे है कि उन्होंने पहले से ही एक इक़दामात किए हुए होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता सारा कुछ हमारा बिज़नेस ख़राब हो जाए, हैक हो जाए, तो हमारे पास बैकअप भी तो हो, क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स जो होते हैं उनको सर्विसेज देनी होती हैं। फेसबुक की एग्जांपल फिर ले लें। फेसबुक क्या है, अगर आज फेसबुक के सर्वर्स डाउन हो जाते हैं तो वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो एक ही सर्वर वहाँ चल रहा है, दुनिया में बैकअप भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो अगर एक सर्वर गिरेगा तो उनके पास बैकअप भी मौजूद होगा। तो अटैक की सूरत में अगर आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो कंपनी है, वो डाउन हो जाती है, तो उनके पास जो सॉल्यूशन होता है, जो बैकअप होता है, जिसके ज़रिए से वो अपने कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज देने पर फिर भी पूरी तरीके से कंट्रोल रखते हैं, तो इसको कहा जाता है करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल यानी कि अटैक कामयाब होने की सूरत में भी जो इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स हैं उनको ये पता नहीं चला कि यार जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक हम यूज़ कर रहे हैं, ये अटैक हो चुका है। उन्होंने इतने ज़्यादा बैकअप्स रखे होते हैं। बैकअप का मतलब होता है कॉपीज़ रखी हुई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हार्ड ड्राइव है, ठीक है, आपकी हार्ड ड्राइव हैक हो जाती है। अब अगर आपने अपनी हार्ड ड्राइव की कॉपी कहीं पर नहीं रखी हुई थी तो क्या हुआ, गया ना सारा काम। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने हार्ड ड्राइव में जितना डाटा था किसी और एक्सटर्नल यूएसबी के अंदर या एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर कॉपी किया हुआ था, तो क्या होगा, आपको परवाह भी नहीं होगी, आप इजीली वहाँ से उसको रिकवर कर लेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, इट इज़ अ करेक्टिव कंट्रोल, ठीक है, या करेक्टिव काउंटर मेजर। बहरहाल ये इस लेवल पे समझने की इतनी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन चले मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आपको जो चीज़ समझनी है इस वक्त, मैं काउंटर मेजर्स का मैंने बताया, उसमें दो चीज़ों का फ़र्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिवेंशन का एंड डिटेक्शन का। प्रिवेंशन पहले होती है, डिटेक्शन बाद में होती है, ठीक है। फिर एक बहुत आसान सा कंसेप्ट है एक्सेस करना। एक्सेस तो खैर सारे ही समझ चुके होंगे, एक्सेस का मतलब है रसाई, ठीक है। A subject or object's ability to use, manipulate, modify और affect another subject or object। ये subject object क्या होता है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एक्सेस का मतलब ये होता है कि वो यूज़र्स जो ऑथोराइज्ड हैं, जिनको की इजाज़त है, ठीक है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का, इंफॉर्मेशन को यूज़ करने का, तो वो जो इजाज़त मिलने के बाद रिसोर्सेज तक पहुँचते हैं, उस पहुँचने को कहा जाता है एक्सेस करना, ठीक है। तो इसे कहते हैं लीगल एक्सेस। जबकि अगर हैकर्स ये काम कर लें, अब हैकर्स तो ऑथोराइज नहीं है, तो इसे कहा जाएगा इलीगल एक्सेस। बस इसमें और ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस कंट्रोल्स रेगुलेट दिस एबिलिटी। ये देखें फिर आ गए कंट्रोल्स का मतलब वही कि टूल्स हैं आपके, कुछ ऐसे आप ये कह लें कि
रूल्स हैं, ऐसे कवानीन हैं, ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस बात को फ़ैसला करेंगे कि किन को हमने नेटवर्क के अंदर आने के लिए छोड़ना है और किन को हमने परमिशन नहीं देनी। मिसाल के तौर पर किसी कंप्यूटर तक पहुंचने की इजाज़त हमने यूज़र ए को देनी है या नहीं देनी, यूज़र बी को देनी है कि नहीं देनी, इसका फ़ैसला कौन करेगा? इसका फ़ैसला आपके कंट्रोल्स करेंगे। कंट्रोल्स मतलब क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर इस केस के अंदर, ठीक है। और वही चीज़ नीचे आ गई एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज और मैकेनिज्म्स दैट डिफाइंस द लिमिटेशंस टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। ये वो सर्विसेज होती हैं, वो टूल्स होते हैं कि जो कि ये डिफ़ाइन करते हैं कि किसको एक्सेस मिलनी चाहिए कुछ इस्तेमाल करने की, ठीक है। ये वर्ड अपने जहन में याद रखना है, एक्सेस कंट्रोल। एसेट का तो मैं आपको बता चुका था, ठीक है। फिर से देख लें, दी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स दैट इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लास्ट लेक्चर आपने सुना होगा तो वहाँ पर इसकी डिटेल डेफिनेशन है। एंड एसेट कैन बी लॉजिकल भी हो सकता है। लॉजिकल का क्या मतलब? आप टच नहीं कर सकते, वेबसाइट हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन है, डाटा है। और फिजिकल भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, पर्सन हो गया, एक बंदा भी आपका एसेट है। याद रखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट किसी भी कंपनी के लिए उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ही ना रहे तो कंपनी कैसे चलेगी? वो भी एसेट है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। नेटवर्क है, ठीक है। और अदर टेंजिबल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल का मतलब है जिसको कि आप टच कर सकते हैं। इसकी बहस में मज़ीद नहीं जाऊंगा, इसकी मैं डिटेल बता चुका हूँ आपको। अटैक का भी मैं बता ही चुका था आपको। अटैक किसे कहा जाता है? एन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट दैट कैन कॉज डैमेज टू और अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज इंफॉर्मेशन एंड और द सिस्टम्स दैट सपोर्ट इट। यानी कि इंटेंशनल का मतलब होता है कसदन, जानबूझकर। अनइंटेंशनल कि आपका इरादा तो नहीं था, हो गया क्या नुकसान आपके एसेट को। एसेट क्या है? कुछ भी हो सकता है, सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन, हर वो चीज़ जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है आपके लिए। अब ऐसे अटैक्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। इसकी बहस आगे जाके आएगी जब मैं आपको मज़ीद इसमें नेटवर्क मॉडल समझाऊंगा। एक्टिव होता है, पैसिव होता है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग आगे सीखोगे वो होगा एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क होता है। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन थी, आपको पता हो कि अटैक का मतलब क्या होता है। अ हैकर अटेम्प्टिंग टू ब्रेक इनटू अ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन इंटेंशनल अटैक। कि जो हैकर है वो अगर किसी एसेट को अटैक करता है, ठीक है, किसी भी एसेट को अटैक करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को अटैक करता है, तो इसे हम कहेंगे इंटेंशनल अटैक, क्योंकि उसने जानबूझकर किया, उसकी इंटेंशन थी, उसका इरादा था कि वो इसको अटैक करे और नुकसान पहुंचाए। और अनइंटेंशनल का मतलब देखें, ये होगा लाइटनिंग स्ट्राइक। अब आपके घर के अंदर कंप्यूटर्स हैं और कंपनी में कंप्यूटर्स हैं, एक तरह से आसमानी बिजली होती है, तेज़ कहीं पर कड़की है और कहीं पर वो जाकर उसने जो है लाइटनिंग हुई है, ठीक है, तेज़ कड़क हुई है। तो उस वजह से क्या होता है, वोल्टेज की जो आपस में टकराव, जो फिजिकल फिनोमेना होता है, उस वजह से भी आपके जो एसेट्स हैं, आपके जो कंप्यूटर्स हैं जिसमें कि आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो उड़ सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो इसको भी कहा जाता है अनइंटेंशनल कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। हालांकि अगर तो ये अनइंटेंशनल नेचुरल अटैक, इसको एक कैटेगरी कहा जाता है जिसके यहाँ पर जिक्र मैंने किया नहीं है, लेकिन इसकी एक कैटेगरी ये है अनइंटेंशनल अटैक की, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली इस पर पढ़ाई नहीं जाती। सिक्योरिटी के अंदर आप इंटेंशनल अटैक्स की जो सिक्योरिटी है उसका आप नॉर्मली आपको पढ़ाया जाता है और जिक्र किया जाता है उसका, लेकिन पता हो आपको अनइंटेंशनल भी एक इसमें इसका एक जुज़ है, सही है। इसके बाद अगेन ये वही चीज़ आ गई, काउंटर मेजर कंट्रोल सेफ गार्ड दोबारा रिपीट हो रहा है, ये मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी वो है एक्सप्लॉइट। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 20 मिनट से ज़्यादा लेक्चर आपका हो, क्योंकि इंसान की फितरत है वो फिर तंग हो जाता है, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।